नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का। टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। लोगों का कहना है कि इसका असर सीधे सीधे उनके बजट पर पड़ रहा है। क्या हाल है सब्जियों के बढ़ते दामों का, डिटेल आपको दूंगी। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। और वहीं दूसरी खबर होगी यूपी से। यूपी में बकरीद को लेकर के सीएम योगी ने गाइडलाइंस जारी की है। योगी ने निर्देश दिया है कि तय स्थानों के अलावा बाकी कहीं भी बकरे ना काटे जाएं, यानी कुर्बानी ना हो। साथ ही त्योहार के दौरान सुरक्षा और शांति का भी पूरा ख्याल रखा जाए। अगली खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी पूजा। देखिए, 2024 में मोदी की जीत हो, 2014 और 2019 का इतिहास दोहराया जा सके, इसलिए संघ ने प्लानिंग शुरू कर दी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और यहां पर वो करेंगे अलग अलग बैठकें और बनाएंगे पार्टी को जिताने के लिए रणनीति। अगली खबर आपको बताएंगी महिमा सिंह कंवर। देखिए, बीजेपी में आईटी सेल के प्रमुख अमित पालवे के खिलाफ कांग्रेस ने दरअसल शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर अब सियासी हंगामा मच चुका है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे मेरे सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा का। टमाटर की बढ़ी हुई कीमतें लोगों के लिए टेंशन बन गई हैं। टमाटर की कीमतें 80 से 120 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है। लोगों का कहना है कि जब तक टमाटर की कीमतें कम नहीं होती तब तक वो टमाटर की खरीदारी ही नहीं करते। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को एक और झटका लगा है। खाने का स्वाद शानदार बनाने वाला टमाटर अब थाली से गायब होने लगा है। दरअसल टमाटर की बढ़ती कीमतों का असर जायके पर पड़ा है। अब लोग टमाटर खरीदने से पहले कई बार सोच रहे हैं। रांची की हरमू बाजार में भी लोगों का हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में भी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं और खास तौर पर टमाटर का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। हम अभी खड़े हैं रांची के हरमू सब्जी मंडी में। यहाँ सब्जियों के भाव आपको दिखाते हैं। आलू और प्याज को छोड़ करके कोई भी सब्जी 40 रुपये किलो से नीचे नहीं है। टमाटर की बात करें तो इस टमाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है जो मार्केट में आ रही है। बावजूद 80 रुपये किलो इसका रेट है। वहीं गोभी 80 रुपये, भिंडी 40 रुपये, परवल 50, झिंगनी 40 और कद्दू 40 के रेट में बिक रहे हैं। लेकिन खास तौर पर बात करेंगे टमाटर की, जो टमाटर पहले 10 रुपये किलो तक यहाँ झारखंड के बाजारों में बिका, अब अचानक से उसके भाव आसमान छूने लगे हैं। सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि पटना में भी टमाटर लाल है और कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। जब यहाँ सब्जी दुकानदारों से पूछा गया तो उनका कहना है कि बढ़ती कीमतों की वजह से लोग कम खरीद रहे हैं। पहले यही टमाटर 20 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था, लेकिन आज कीमतें आसमान छू रही हैं। देखिए, टमाटर के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। दरअसल इस वक्त मेरी मौजूदगी राजापुल के सब्जी मंडी में है और मेरे पीछे जो है देखिए ये लाल लाल टमाटर आप देख रहे हैं और ये टमाटर के दाम भी जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं और लोग खरीदने को लेकर के इसको काफ़ी सोच रहे हैं। अब यही वही टमाटर है जो हम 10 रुपए किलो और 20 रुपए किलो आज से 2 दिन पहले खरीदा करते थे। ये टमाटर के दाम कितने हैं अभी? 100 रुपये किलो। लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए? गिर रहे हैं, खा रहे हैं। खा भी रहे हैं। दिलिए कुंटल तक 50 किलो टमाटर बिक रही है। ये अचानक से दाम इतना कैसे बढ़ गया? ये हमको मालूम नहीं भैया। पहले कैसे मिल रहा था? पहले 50-60 बिक रहा था। इसके पहले तो 10-20 रुपए भी मिल रहा था। 1 महीना पहले बिक रहा था। अभी अचानक से कल से बढ़ा है दाम। जी देखिए, तो कई और सब्जी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस वक्त सब्जी मंडी में इस वक्त मेरी मौजूदगी। और आप देखिए ये भिंडी, कद्दू, बैगन, कई ऐसे सब्जी हैं उसके दाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचे आपको इस वक्त नज़र आएंगे, क्योंकि जिस तरह से टमाटर के दाम बढ़े और काफ़ी ज़्यादा इस बात की चर्चा हुई। पिंक सिटी जयपुर में तो टमाटर महंगा है ही, वहाँ अदरक की कीमतें भी करीब 250 रुपए प्रति किलो तक है। जयपुर और आसपास के जिलों में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से खेतों में पानी ही पानी भर गया और सब्जियों की किल्लत हो गई, जिस वजह से लोगों को अब महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। 80 रुपए किलो बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई को? महंगाई में इसी वजह से नहीं ले पा रहे, 80 रुपए किलो है। परेशानी कहीं ना कहीं आप गृहिणी या सब्जी बनाते हैं तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? ये तो काफी परेशानी का सामना पड़ ही रहा है। बस यही है। एक तो भाई साहब जो है 2-3 दिन से बरसात जो हुई है उसकी वजह से, और पीछे गर्मी जो पड़ी तो गर्मी में काफ़ी जो है टमाटर खराब हो गया।
तो उसी की वजह से थोड़ी तेजी है। इधर हिमाचल का चालू हुआ, वो भी तेज है, 1500-1600 रुपए का रेट है। और बेंगलोर आ रहा, वो भी दिल्ली 1800 से 2000 रुपए का रेट बिक रहा। तो लोकल का टमाटर है, हम बेच रहे हैं इसे 1000 रुपए से 1200 रुपए, और जो बाहर वाला आ रहा वो 1500। यूपी के हापुड़ में भी टमाटर की बड़ी कीमतों का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बाजार में टमाटर का दाम 80 से 120 रुपए प्रति किलो हो गया है, इसलिए ग्राहक टमाटर की खरीदारी कम ही कर रहे हैं। आम आदमी की थाली से गायब होते टमाटर की कीमतें जब तक कम नहीं होती, तब तक लोग इसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब कीमतें कम होंगी तभी खरीदने के बारे में सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, इसी बीच उत्तर प्रदेश से भी खबर। बकरीद पर यूपी में अपनी मनमानी से कहीं भी बकरा काटने की गलती करना आपको मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि योगी सरकार ने तय किया है कि तय स्थानों पर ही कुर्बानी दी जाए और ध्यान इस बात का भी रखा जाए कि किसी को परेशानी ना हो। शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाया जाए, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बकरीद पर यूपी में बाबा की गाइडलाइन, तय स्थान के अलावा कहीं और न दे कुर्बानी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर करे काम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद, सावन, कावड़ यात्रा समेत अन्य आगामी पर्वों को देखते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने बकरीद को लेकर कहा कि तय स्थान के अलावा कहीं और, खास तौर पर विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हर हाल में ये तय करें कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। वहीं शरारती तत्वों से जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ पेश आने के निर्देश दिए। 4 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का महीना। सावन के महीने में निकलेगी कावड़ यात्रा। अयोध्या में शुरू होगा सावन मेला। नाग पंचमी और रक्षाबंधन का भी त्योहार। मुहर्रम के महीने की भी होगी शुरुआत। त्योहारों को देखते हुए योगी ने साफ निर्देश दिए कि लोगों की सुरक्षा के साथ साथ संवेदनशील इलाकों में सख्ती रखें, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। बकरीद में तय स्थानों पर ही कुर्बानी हो और ये ध्यान रखा जाए कि किसी को परेशानी न हो। त्योहार को सौहार्द और सुरक्षा के साथ मनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले यूपी के दौरे पर हैं। अपने 5 दिनों के दौरे पर ये दोनों अलग अलग लोगों से मिलेंगे, बैठ के करेंगे और 2024 को देखते हुए संघ की रणनीति पर मंथन भी करेंगे। संघ की इसी रणनीति पर हो रहे मंथन को लेकर ये खास रिपोर्ट देखिए। का संग्राम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी दलों की जोर आजमाइश और कोशिशों का दौर शुरू हो गया है। और अब इस सिलसिले में संघ ने यूपी के लिए स्पेशल प्लान बनाना शुरू किया। 5 दिनों तक संघ यूपी में मीटिंग करके मिशन 2024 के लिए प्लानिंग करेगा। संघ की इस महा मीटिंग का आगाज भी हो चुका है। 2024 की तैयारियों में जुटा संघ। यूपी में 5 दिनों तक महामंथन। यूपी के सामाजिक राजनीतिक हालातों पर मंथन। मिशन 2024 का खाका तैयार करने की कोशिश। मोहन भागवत और होसबोले का यूपी दौरा अहम। 2014-2019 में यूपी का रहा अहम रोल। प्रचारकों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे होसबोले। अयोध्या भी जाएंगे मोहन भागवत। संघ इस बात को बखूबी जानता है कि 2014 और 2019 की जीत में यूपी की अहम भूमिका थी और संघ 2024 के लिए यूपी को अहम मानता है। संघ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। इतना ही नहीं, संघ यूपी को देखते हुए दलितों को भी बीजेपी से जोड़ने पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख का ये यूपी प्रवास संघ के कार्यों की समीक्षा के लिए है। इसमें उनकी पूर्वी यूपी क्षेत्र की संघ कार्यकारिणी के प्रचारकों के साथ बैठक प्रस्तावित है। दत्तात्रेय होसबोले सरस्वती शिशु मंदिर में पहले से चल रही पूर्वी क्षेत्र के प्रचारकों की बैठक में शामिल होंगे।
बैठक में न्याय पंचायत स्तर शाखा विस्तार के साथ दलित और आदिवासी बस्तियों तक संघ का कार्य बढ़ाना शामिल है। संघ की मंशा है कि लोकसभा चुनावों के पहले यूपी की हर न्याय पंचायत और दलित बस्ती तक उसकी विचारधारा को पहुंचाया जाए। इन कार्यक्रमों के जरिए संघ यूपी की सभी न्याय पंचायत और दलित बस्ती में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में है। 2025 में अपना शताब्दी वर्ष मनाए तो यूपी की सभी न्याय पंचायत और दलित बस्ती में संघ की शाखा हो। संघ के नए विभाग प्रचारकों और जिला प्रचारकों को शाखा विस्तार के लिए कैसे उन्हें घर घर तक संपर्क करना है, यही नहीं यूपी में जिन जगहों पर अभी शाखाएं नहीं लग रही हैं, इसकी भी जानकारी कर वहां पर साप्ताहिक लगने वाली शाखा मंडली का विस्तार करने के निर्देश भी इस संबंध में होने वाली बैठकों में दिए जाएंगे। कैसे आरएसएस प्रचारकों को राजनीतिक चर्चाओं और बातों में रुचि न लेकर उन्हें सिर्फ शाखा विस्तार पर ही फोकस करना है, ये भी सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले अपनी बैठकों में बताएंगे। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद भी यूपी में अपनी सक्रियता को बढ़ाएगा। भागवत और दत्तात्रेय होसबोले के लखनऊ प्रवास को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिर इन दोनों का अयोध्या जाना भी प्रस्तावित है और संघ के ये प्रमुख लोग सूबे के सीएम सहित अन्य महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। संघ अपनी हिंदुत्व विचारधारा को उन दलित और आदिवासियों तक पहुंचाना चाहता है जहां तक अभी वो नहीं पहुंच सका है। इसलिए दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता भोज का कार्यक्रम चलाए जाने की योजना संघ ने बनाई है। इसके अलावा न्याय पंचायत स्तर पर अपनी विचारधारा और संघ शाखाओं का विस्तार भी संघ की योजना का हिस्सा है। संघ का ये कार्यक्रम यूपी में बीजेपी को ही लाभ पहुंचाएगा, ये भी सबको पता है। मोहन भागवत के लखनऊ प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनसे मिलने के लिए निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सरकार एवं बीजेपी संगठन से जुड़े हुए कई नेता संघ प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं। यूपी की 80 सीटें बीजेपी के लिए कितनी अहम है, संघ प्रमुख का ये दौरा उसका प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का एक ट्वीट उनके लिए मुश्किल बन चुका है। कांग्रेस ने मालवीय के खिलाफ भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। ये वीडियो मालवीय ने 17 जून को ट्वीट किया था। रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की तरफ से ये एफआईआर कांग्रेस नेता रमेश बाबू की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। रमेश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट करने को लेकर बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत दी थी। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने 17 जून को अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को लेकर एक एनिमेटेड वीडियो शेयर किया था। वीडियो को शेयर करते हुए मालवीय ने राहुल को खतरनाक बताते हुए कहा था कि वो घातक खेल खेल रहे हैं। करीब 2.5 मिनट के वीडियो में राहुल गांधी पर इंटरनेशनल मीडिया को अपना मोहरा बनाने का भी आरोप लगाया गया था। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मालवीय पर निशाना साधा। खेड़ा ने कहा कि अगर कोई है जिसने देश के साथ धोखा किया तो वो है बीजेपी आईटी सेल। अमित मालवीय वो व्यक्ति है जिसने पीएम के विदेश दौरे पर पानी फेर दिया। इनके खिलाफ तो केंद्र सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उन पर क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च कराई। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का मिट्टी पलीत कर दिया, पहली एफआईआर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होनी चाहिए आईटी सेल पर। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बौखलाहट और हताशा में जी रही है। टॉलरेंस की दुहाई देने वाले इनटॉलरेंस के सबसे बड़े जो है वो सूरमा दिखाई पड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि जी वाणी की स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए, हमें हमारे जो है वो किसी भी तरह से हमारे ऊपर जो है वो रोक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी जो है वो आपके एक के बाद एक इस तरह की जो घटनाएं दिखाई पड़ती है, उससे एक बात बहुत साफ है कि आपका ढोंगी चरित्र और चेहरा लोगों के सामने बेनकाब हो रहा है। प्रियंक खरगे ने कहा कि बीजेपी को देश के कानून का पालन करने में दिक्कत है। अगर हम उस कानून का पालन करें तभी समस्या है। बीजेपी ये बताए कि अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर में कौन हिस्सा ऐसा है जो कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किया गया है। अगर दिक्कत है तो कोर्ट का रास्ता खुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।